जी, तो हमारी एप्लीकेशन यहाँ तक पहुँच गई है कि हमने एडमिन पैनल कंप्लीट कर लिया था। डैशबोर्ड के बाद कैटेगरीज़ हैं, कैटेगरीज़ सेट हो रही हैं, क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। प्रोडक्ट्स पे हम गए तो प्रोडक्ट्स हमने ऐड करा ली। उसके बाद हमने लास्ट काम जो किया था वो इमेजेस पे काम किया था कि भाई एक प्रोडक्ट मैं ऐड करता हूँ। लेट सपोज हमारे पास फैशन की कैटेगरी में मैंने शूज़ ऐड कर दिए, ठीक है। अब शूज़ की जो प्राइस है वो मैंने दे दी और डिटेल दे, दिस इज़ द बेस्ट शूज़ इन कराची, और ये फैशन की कैटेगरी में मैंने ऐड कर दिया। तो देखिए शूज़ की कैटेगरी प्रोडक्ट ऐड हो गया। अब शूज़ में अगर इमेजेस ऐड करेंगे तो इमेजेस के पेज पे ले आएगा और कोई इमेज इस वक्त शूज़ में नहीं है। हम एक इमेज ऐड कर लेते हैं। लेट्स से हम यहाँ पर ये वाली इमेज अपलोड कर देते हैं। ये अपलोड हो गई। अब अगर मैं शूज़ के अंदर जाके चेक करूँगा इमेजेस तो देखिए ये एक इमेज यहाँ मौजूद है, ठीक है। अगर मैं एक और इमेज अपलोड करना चाहता हूँ तो मैं लेट सपोज ये मेरी तस्वीर है, ये नहीं भाई, हम अपन डेस्कटॉप के अंदर एडिटर लेट सपोज वी हैव दैट इमेज, ठीक है। सेव कर दिया तो ये इमेज यहाँ पे सेव, ठीक है। तो ये इमेज हमारे पास सेव है, हम इस पर भी मज़ीद काम कर सकते हैं। साइज़ ये सिर्फ मैंने शो कराने के लिए 100x100 कर दिया, वैसे साइज़ डिफरेंट है इनके, ठीक है। अब हमें आगे बढ़ना है। अब आता है एडमिन पैनल की, ठीक है। तो मैं सारा जो मेरे पास जितने भी पेजेस खुले हुए हैं इन सबको मैं बंद कर दूंगा सिवाय लेआउट के, क्योंकि कुछ समझाना है मैंने, ठीक है। अभी जो लेआउट का पेज है ये बेसिकली यूनिवर्सल लेआउट है इस वक्त तक मेरे पास, ठीक है। अब क्योंकि मैं जो नया लेआउट लगाना चाहता हूँ वो ये स्टोर है, मैंने आपको पहले भी दिखाया था। अब इस स्टोर में से हम इसको इस लेआउट को कैसे अपने पास इम्प्लीमेंट करेंगे इसको हमने देखना है, ठीक है। सबसे पहले मैं, ठीक है, तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि भी जो हमारे पास व्यूज़ हैं, व्यूज़ के अंदर मैं यहाँ पर शेयर्ड में लेआउट है, मैं एक नया राइट क्लिक करके ऐड करूँगा एक नया व्यू, सॉरी नॉट, आई एम नॉट गोइंग टू ऐड अ व्यू। मैं यहाँ पर एक नया आइटम ऐड करूँगा, ऐड न्यू आइटम, ठीक है। और ये जो आइटम है वो क्या होगा, ये आइटम होगा बेसिकली लेआउट पेज। अगर हम वहाँ पे लिख लें लेआउट पेज तो भी आ जाएगा। और ये रहा MVC5 लेआउट पेज, रेजर सिंटैक्स का लेआउट पेज है, इसका नाम लेआउट पेज 1 होगा, ठीक है। तो मैं अगर चाहूँ तो इसका नाम अंडरस्कोर मैंने कहा भाई FE मतलब फ्रंट एंड करके मैंने नाम रख लिया और ऐड कर दिया। तो दिस इज़ माई लेआउट पेज, ओके। अब ये लेआउट पेज सबसे पहले हम बना लेते हैं। तो मेरे पास ये जो टेम्पलेट मेरा है इसकी इंडेक्स यहाँ पर है, देखिए इसकी इंडेक्स फाइल है, ठीक है। इसको मैंने ड्रीम व्यूअर में खोल लिया, ठीक है। और इसका तमाम का तमाम जो भी मेरे पास डेटा को कॉपी करके मैं अपने फ्रंट एंड पे लाया। देखिए इसमें हेड है, HTML है, मैं इसको एडिट यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले टाइटल की जगह पर हमारे रिजॉर्ट सिंटैक्स में होता है @viewbag डॉट टाइटल, जो कि हम हर पेज से सेट कर रहे होते हैं, हर पेज से हम सेट कर रहे होते हैं तो वो यहाँ पास हो जाता है। हर व्यू से हम सेट कर रहे होते हैं तो यहाँ टेम्पलेट में वो पास हो जाता है। अगर कुछ इसके साथ लगाना है तो आप लगा सकते हैं, कैपिटल T के साथ है तो यही रखें क्योंकि ये स्टैंडर्ड है। चेंज भी कर सकते हैं, मतलब आप इसको कर सकते हैं व्यू बैक डॉट अफनान, तो अफनान ही टाइटल बन जाएगा फिर। तो हर व्यू से आप फिर अफनान में वैल्यू पास करेंगे पेज के नाम की, ठीक है। अगर उससे आगे पीछे कुछ लगाना है तो मैंने सब यहाँ पीछे लगा दिया, मैंने कहा माय शॉप तो हर पेज पे लिखा हुआ ना होगा, फिर कॉलन के बाद पेज का नाम आना होगा, ठीक है। ये हो गया। इसी तरह एक और चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो होता है रेंडर बॉडी। अगर आपके लेआउट में रेंडर बॉडी नहीं है तो ये एरर है, ठीक है, ये ज़रूरी है। और उसके बाद ये वाला एरिया भले मैंने हटा दिया। अब बॉडी मंगवाने के लिए फ़िलहाल मैंने ये किया कि बॉडी के अंदर आते ही हेडर से ही पहले मैंने बॉडी मंगवा दी ताकि लेआउट मेरा रेडी हो जाए, बस फिर मैं चेंज कर दूंगा जिस जगह को भी चेंज करना होगा, ओके। ये मेरा एक लेआउट रेडी हो गया। मैं फ्रंट के लिए कंट्रोलर बनाना चाहता हूँ, ठीक है भाई। मैं कंट्रोलर्स पे गया, राइट क्लिक किया मैंने और मैं ये बनाऊंगा होम का कंट्रोलर। एडमिन तो हम कर चुके अलग, ये कंट्रोलर एम्प्टी होगा फिलहाल, ठीक है भाई। एम्प्टी कंट्रोलर बना रहा हूँ मैं क्योंकि हम सारे पेजेस खुद बनाना चाह रहे हैं।
वो अभी ऐसा ऐसा ना जब चलाएंगे तो फिर, वरना अभी तो एरर है ना, क्योंकि अभी कोई पेज ही नहीं है। इंडेक्स लगा के फिर दिखाऊंगा होम का कंट्रोलर। ठीक है, अभी ऐड कर दिया। अभी होम का कंट्रोलर है, इसमें इंडेक्स का व्यू है। मैं इस पर आकर एक व्यू बनाता हूँ एक्शन के ऊपर, ऐड व्यू इंडेक्स के नाम से, और इसका जो लेआउट है वो मैं चाहूँ तो यहाँ से चेक कि भाई लेआउट जो है बेसिकली वो व्यूज़ के अंदर, शेड के अंदर ये वाला लेआउट लगाना। ओके, इस तरह भी सेट कर सकते हैं। तो और दूसरा तरीका ये भी कि आप पेज के ऊपर लिख दें इस तरह से। ठीक है, ये देखिए टाइटल सेट हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ इंडेक्स लिखा हुआ आ रहा है, आप चाहें तो यहाँ पर लिख दें भाई होम पेज, जो भी आपकी मर्जी हो। ठीक है, या होम, और ये इंडेक्स का पेज होगा। यहाँ पर मैंने लिख दिया वेलकम। फिलहाल ये रेंडर बॉडी में से आएगा वेलकम। ऑलराइट, अब मैं यहाँ पर अपना जो स्टार्ट वाला एरिया है मेरा ऐप स्टार्ट के अंदर राउट कॉन्फ़िग में, मैंने कहा भाई अब ये एडमिन पर डायरेक्ट नहीं जाएगा, बल्कि जाएगा किस पर, होम के कंट्रोलर में, इंडेक्स के। मैं रन करता हूँ इसको तो डेफिनेटली हमारे सामने कुछ मसले आएंगे कि भाई CSS नहीं लगी हुई, इमेजेस मिस हैं उस वाले लेआउट में। ये मेरा एक लेआउट तो सही चल रहा है बिल्कुल। ठीक है, इस वाले लेआउट में जो मैंने यहाँ होम पेज पर लगाया है फ्रंट एंड के लिए, देखें ये बिल्कुल भी कोई इसके अंदर ना CSS है और ना ही कोई इमेज है। वेलकम आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, ये मेरे व्यू से आ रहा है, और ये जो पूरा ये लेआउट है। ऑलराइट, अब इसको हम सेट करते हैं कैसे भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल, अच्छा क्योंकि मैं इस वक्त चेंज कर रहा हूँ लेआउट को, ठीक है, सबसे पहले तो वो चीज़ें जो आपको चेंज करनी है वो है रेफरेंस, जैसा कि CSS। ठीक है, मैं स्टॉप कर लेता हूँ एप्लीकेशन को। अब हमारे पास CSS वगैरह रखी जाती है कंटेंट के अंदर ना नॉर्मली। ठीक है, कंटेंट में ऑलरेडी कुछ फाइलें हैं। कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए कि उसमें भी वही फाइलें हों, तो मैं एक काम कर लेता हूँ कि कंटेंट के अंदर एक फोल्डर बना लेता हूँ अलग बिल्कुल करने के लिए। ठीक है, और इस फोल्डर का नाम मैंने चाहूँ तो FE रख लूँ, भाई फ्रंट एंड ही रख लूँ, मेरी मर्जी। मैंने कहा फ्रंट एंड। अब तमाम जो डेटा है यहाँ पर, ये देखिए इमेजेस, फॉन्ट्स और CSS, ये तीनों मैंने यहाँ से किए कॉपी। ठीक है, और अपने FE के अंदर जाके क्या कर दिए, पेस्ट। तो वो तीनों फोल्डर यहाँ पूरी तरह आ गए और सेपरेट भी हो गया। ठीक है, तो अब जो मेरे पास यहाँ पर इस जगह पर जो लेआउट बनेगा वो क्या बनेगा, वो इस तरह से बनेगा कि भाई टिल्डा का साइन, कंटेंट के अंदर, FE के अंदर, CSS के अंदर, फिर फाइल का नाम, जो भी फाइल का नाम। ठीक है, फाइल का नाम देखने के लिए मैं इसको वापस Ctrl Z कर रहा हूँ। अब इसको क्योंकि बार बार इस रिप्लेस होगा कई सारी जगहों पे, तो मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, कि जहाँ जहाँ भी CSS/ लिखा हुआ है मैंने Ctrl H किया, उसको रिप्लेस कर दो टिल्डा के साइन से, कंटेंट के अंदर /FE के अंदर /CSS/, इन चीज़ों से रिप्लेस कर दो। और यहाँ पर आकर मैंने रिप्लेस ऑल कर दिया। इससे बताया अभी 4 जगहों पर चेंज हुआ है। ओके, और एक इसमें स्टाइल शीट डायरेक्ट भी लगी हुई है, एक स्टाइल शीट इसमें डायरेक्ट भी लगी हुई है। वो देखो कहाँ है, वो बेसिकली ये बाहर ही पड़ी है, ये भी लगानी ज़रूरी है। इसको भी मैंने कॉपी किया। ठीक है, और यहाँ पर आकर FE के अंदर ही रख दिया इसको, मैंने CSS के अंदर नहीं रखा। ठीक है, तो अब इसका जो रिप्लेसमेंट हो जाएगा वो कुछ इस तरह से होगा कि टिल्डा का साइन, कंटेंट /FE/style.css। ओके, ये सब करने के बाद मैंने इसको सेव किया और अपना मैंने पेज जो है उसको व्यू करने की कोशिश की, और ये जी, तो आपने देखा कि CSS अप्लाई हो गई है। ठीक है, CSS अप्लाई हो गई है। अब जो गड़बड़ है वो किसकी है, इमेजेस की। ये हमारा रेंडर बॉडी आ रहा है और ये पूरा CSS का टेम्पलेट आगे जावा, इसमें जावा इसके बाद jQuery भी अप्लाई नहीं हुई, तो उसको भी हम देख लेते हैं वो कैसे होगा। भाई हमारे पास के अंदर जो jQuery लगी हुई है, ये देखें, ये सारी जावास्क्रिप्ट लगी हुई है, ये भी है। अच्छा, ये कुछ तो लाइव है और ये कुछ है। सही, तो सबसे पहले तो हम JS को क्योंकि कॉपी कर चुके हैं, JS का फोल्डर हम कॉपी कर चुके हैं। ये रहा कंटेंट के अंदर, FE के अंदर ये रहा। अरे देखिए ना, किया तो है, जावास्क्रिप्ट का फोल्डर कॉपी नहीं किया। चलो, तो ये जावास्क्रिप्ट का फोल्डर मैंने कॉपी किया और ले जाकर स्क्रिप्ट्स के अंदर फोल्डर के साथ ही पेस्ट किया मैंने।
ताकि सेपरेट मेरा डेटा। अब इसको यहाँ पर कॉपी करने के बाद हम क्या करेंगे कि भाई जहाँ जहाँ भी JS मिल रहा है आपको, ठीक है, उसको किससे रिप्लेस कर दो, स्क्रिप्ट /JS/। ओके, रिप्लेस ऑल किया हमने, तो ये जावास्क्रिप्ट भी ओके हो गई। सेव करके मैंने इसको यहाँ पर रिफ्रेश कर लिया ताकि हमें पता चले कि भाई जावास्क्रिप्ट लगी। देखिए यहाँ काफ़ी हद तक ये चीज़ें बेहतर हो गई, इसका मतलब है जावास्क्रिप्ट अप्लाई हो गई। अच्छा ये देखें ये भी चल रहे हैं, स्लाइडर अब चल गया है, ठीक है, मतलब जावास्क्रिप्ट अप्लाई हो गई। अब इमेजेस की बात है। इमेजेस के लिए क्या है कि भाई इमेज का टैग होता है डेफिनेटली हर जगह, या कहीं पर वो बैकग्राउंड पे लगी हुई होती है। तो पहले हम कोई भी एक इमेज देख लेंगे कहाँ लगी है, ये जैसा कि इमेज, तो इसके सोर्स के अंदर जाके हमने ये Ctrl+H किया इमेज को। मैंने कहा सारी इमेजेस आपको मिलेंगी कंटेंट के अंदर, FE के अंदर IMG और / आप लगा रिप्लेस करके 28 जगहों पे इमेजेस रिप्लेस हुई। सेव कर दिया हमने, फिर दोबारा एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं। तो ये देखें हमारा पूरा का पूरा टेम्पलेट अप्लाई हो चुका है, ठीक है, बहुत इजीली हमने इसको अप्लाई कर लिया। अब ये रेंडर बॉडी हम यहाँ से उठा के यहाँ पर ले आएंगे, लेट्स से लेटेस्ट प्रोडक्ट की जगह पर, तो ये भी कर लेते हैं। हम ऊपर गए, सबसे हमने अपने रेंडर बॉडी जो है बॉडी में लिखा था यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ से इसको हमने हटाया और इसको हमने R प्रोडक्ट जहाँ पर है यहाँ पर Ctrl+F करके हम ढूंढ लेते हैं R प्रोडक्ट्स, सॉरी लेटेस्ट प्रोडक्ट्स। मैंने कहा प्रोडक्ट्स कहाँ लिखा हुआ है, कहीं पर भी जहाँ आपको मिल जाइए। अच्छा ये मेन्यू था, जी बेटा, मैंने इस जगह पर अपना रेंडर बॉडी पेस्ट किया, ठीक है। और ये वाला पार्ट जो मुझे फ्रंट एंड से मैनेज करना है, लेटेस्ट प्रोडक्ट से लेकर जहाँ तक भी है हमारा, वो हमें देखना पड़ेगा कि कहाँ तक इसको हमने लेना है। लेट्स से सैमसंग वगैरह के ऊपर तक, इस जगह तक मुझे लेना है। iPhone 6 वाला जो डिव है वहाँ तक, तो मैंने कहा भाई iPhone 6 वाला ये डिव है, ये है। उसके बाद सिंगल प्रोडक्ट एक और यहाँ तक, ठीक है भाई। ये लेटेस्ट प्रोडक्ट्स या रॉ से ले लेते हैं, मेन कंटेंट एरिया ले लेते हैं। रेंडर बॉडी हमने यहाँ से हटाया, यहाँ रखा, ठीक है, और मेन कंटेंट एरिया मैंने पूरा का पूरा यहाँ से Ctrl+X कर दिया और अपने इंडेक्स वाले एरिया में जाके, सॉरी ये वाला नहीं है, वो इंडेक्स हमारा ये, ठीक है, इसके अंदर जाके हमने यहाँ पर उसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे कहाँ गया, उधर चला गया व्यू के अंदर। अब जब हम इसको व्यू करते हैं एप्लीकेशन को, अब हम चला कर देख लेते हैं एक बार कि भी प्रॉपर चल रही है, देन फिर हम नेक्स्ट पेज से उसमें प्रोग्रामिंग करना शुरू करेंगे। अब इसकी ज़रूरत नहीं। तो ये देखिए पूरा का पूरा पेज अप्लाई हो गया और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एरिया मेरा, ये सारा मेरे इंडेक्स से आ रहा है, इंडेक्स वाले एक्शन से। ओके।